आरव एक शांत, किताबों में खोया रहने वाला लड़का था। वह शहर के सबसे पुराने पुस्तकालय में रोज जाया करता था। वहां की दीवारें पुरानी थीं, लकड़ी की अलमारी जर्जर और हर कोने से सीलन की गंध आती थी। लेकिन आरव को वहां सुकून मिलता था। एक दिन उसे अलमारी के पीछे एक पुरानी डायरी मिली। उस पर लिखा था, शब्द जो सुने नहीं गए, अब लौटेंगे। आरव ने पहला पन्ना खोला तो कुछ नहीं लिखा था। दूसरा, तीसरा, सब खाली। लेकिन चौथे पन्ने पर अचानक शब्द उभर आए, जैसे किसी ने अभी अभी लिखा हो, तुम मुझे सुन सकते हो। आरव चौंका। उसने पन्ने पर लिखा, तुम कौन हो। कुछ सेकंड बाद जवाब आया, मैं वही हूं जो कभी सुनी नहीं गई, एक लड़की जिसकी कहानी इस किताब में दबा दी गई थी। आरव को लगा ये उसका वहम है, लेकिन हर दिन वह डायरी से संवाद करने लगा। उस लड़की का नाम अन्वी था, जिसने 1980 में एक उपन्यास लिखने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी मौत रहस्यमयी तरीके से पुस्तकालय में ही हो गई थी। मैं मर नहीं पाई, मेरी कहानी पूरी नहीं हुई, मेरी आवाज इसी पुस्तकालय में बंद हो गई, अन्वी ने लिखा। आरव ने ठान लिया कि वो उसकी कहानी पूरी करेगा। डायरी से उसे हर रात एक हिस्सा मिलता, अधूरी कहानी, बिखरे संवाद, टूटी भावनाएं। धीरे धीरे आरव ने वो उपन्यास पूरा कर लिया। अंतिम पन्ने पर अन्वी ने लिखा, अब मेरी आत्मा मुक्त है, तुमने मुझे शब्द दिए, मेरी आवाज लौटा दी। अगली सुबह जब आरव पुस्तकालय पहुंचा, वो डायरी गायब थी। कई सालों बाद आरव का पहला उपन्यास प्रकाशित हुआ, अन्वी की आवाज। और अजीब बात यह थी कि किताब पढ़ने वालों को ऐसा लगता था जैसे वो शब्द खुद से बातें कर रहे हों। इस कहानी आवाज जो लौट आई से हमें यह सीख मिलती है, हर अधूरी आवाज को पूरा किया जाना चाहिए। शब्द और सच्चाई को चाहे जितना दबा दिया जाए, वे एक न एक दिन जरूर सामने आते हैं। जब हम किसी की खोई हुई बात को पूरा करते हैं, तो न सिर्फ उन्हें मुक्ति देते हैं, बल्कि खुद भी एक मकसद पा लेते हैं।